हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कल के वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था n+1 का सूत्र किसने दिया है। लगभग सभी ने उसका सही आंसर बताया था, सोरोकिन ने दिया है ये। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिर से मिक्सअप क्वेश्चंस को। आई होप आपको ये क्वेश्चंस काफ़ी पसंद आएंगे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। गतिशीलता को सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था से जुड़ा हुआ कौन मानते हैं? मतलब इनमें से कौन से सिद्धांतकार हैं जो कि ये मानते हैं कि जो गतिशीलता है वो सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था से जुड़ी हुई होती है। अगर गतिशीलता हो रही है तो वहाँ पर सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था से उसका जुड़ाव अवश्य होगा। तो ये चीज़ कौन मानता है? ऑप्शन है मार्क्स, दुर्खीम, वेबर या फिर सोरोकिन। क्या होगा इसका आंसर? कौन से सिद्धांतकार हैं जो कि सामाजिक स्तरीकरण और गतिशीलता को संबद्ध मानते हैं? जल्दी से बताइए। और इसका राइट आंसर है सोरोकिन। सोरोकिन का मानना था कि जो गतिशीलता है वो सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था से जुड़ी हुई है, उससे संबद्ध रहती है। ठीक है, वैसे भी आप इसमें थोड़ा सा इसको गैस कर सकते थे कि गतिशीलता की बात आ रही है, मोबिलिटी की बात जहाँ भी आती है ज़्यादातर वहाँ पे सोरोकिन आ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर एलीट, शक्ति अभिजन की अवधारणा किसने दी थी? शक्ति अभिजन, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? पावर एलीट। ऑप्शन देखिए, मोस्का, परेटो, जेस मिल, CW मिल। पावर एलीट यानी शक्ति अभिजन की अवधारणा किसने दी थी? आज मैं ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट में वीडियो बना रही हूँ। पावर एलीट शक्ति अभिजन की अवधारणा किसने दी थी? मोस्का, परेटो, जेस मिल या फिर CW मिल। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, CW मिल। CW मिल ने शक्ति अभिजन या फिर पावर एलीट का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, ये किसने दिया था? CW मिल ने। अगला क्वेश्चन देखिए। अनुकूलन और विचलन को एक निरंतर धारा के दो बिंदु किसने माना है? अनुकूलन और विचलन को एक निरंतर धारा के दो बिंदु, ऐसा किसने माना है? ऑप्शन है सोरोकिन, मार्क्स, पार्सन्स या फिर मर्टन। तो किसने माना था कि अनुकूलन और विचलन एक ही मतलब लगातार कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। अगर कहीं भी समाज में विघटनकारी चीज़ें हो रही हैं, समाज के नियमों से व्यक्ति भटक रहे हैं, वो विचलन उनका हो रहा है, तो कुछ समय बाद उनका अनुकूलन भी होगा। और अनुकूलन हो रहा है तो कुछ समय बाद विघटनकारी प्रवृत्तियां भी उत्पन्न होंगी। तो ये निरंतर चलता रहता है। ये किसका मानना था, किसने कहा था? सोरोकिन, मार्क्स, पार्सन्स या फिर मर्टन। और इसका राइट आंसर है डी, मर्टन। अगला क्वेश्चन देखिए। अपराध को सामाजिक जीवन का अपरिहार्य और सामान्य पक्ष किस सिद्धांतकार ने माना है? अपराध को सामाजिक जीवन का अपरिहार्य और सामान्य पक्ष किस सिद्धांतकार ने माना है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, मर्टन, सोरोकिन। तो ये किसने माना है कि जो अपराध होता है ये सामाजिक जीवन का अपरिहार्य और सामान्य पक्ष है। मतलब अपराध होना कोई असामान्य चीज़ नहीं है, ये एक सामान्य घटना है और अपरिहार्य है, मतलब कि ज़रूरी है, सामाजिक जीवन में होगा ही होगा। ऐसा किसने माना था? मार्क्स, दुर्खीम, मर्टन या फिर सोरोकिन। तो अपराध को सामाजिक जीवन का अपरिहार्य और सामान्य पक्ष माना था दुर्खीम ने। ठीक है, बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। संस्कृति के परासावयवी दृष्टिकोण से
निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? संस्कृति का परासावयवी या इसको बोलते हैं अधिसावयवी। तो परासावयवी या अधिसावयवी दृष्टिकोण से कौन संबंधित है? ऑप्शन है सोरोकिन, दुर्खीम, स्पेंसर, मेलिनोवस्की। कौन से सिद्धांतकार हैं जो कि संस्कृति के परासावयवी दृष्टिकोण से संबंधित है? सोरोकिन, दुर्खीम, स्पेंसर या फिर मेलिनोवस्की। तो संस्कृति को अधिसावयवी यानी कि सुपर ऑर्गेनिक ये कौन मानता है? तो ये मानते हैं आपके स्पेंसर। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि संस्कृति जो है ये अधिसावयवी है, सुपर ऑर्गेनिक है। मेलिनोवस्की ने संस्कृति का आवश्यकताओं से संबंध उसको जोड़ दिया था। ठीक है, और स्पेंसर ने इसका परासावयवी दृष्टिकोण दिया था। अगला क्वेश्चन, पॉटलेच प्रथा का प्रमुख प्रकार क्या होता है? यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। पॉटलेच प्रथा का प्रमुख प्रकार क्या होता है? ऑप्शन है पारस्परिक सौहार्द बढ़ाना, बी उच्च परिस्थिति हेतु प्रदर्शन, सी भविष्य हेतु संपत्ति एकत्र करना और डी है उपरोक्त सभी। तो पॉटलेच प्रथा का प्रमुख प्रकार क्या होता है? और इसका जो राइट आंसर है वो है उच्च परिस्थिति हेतु प्रदर्शन। एक ऐसा कस्टम, एक ऐसी प्रथा जो कि जिसमें जितना ज़्यादा बहुमूल्य वस्तुओं को तोड़ा जाए या फिर उनको दे दिया जाए, फेंका जाए, कुछ भी किया जाए, उनको नष्ट किया जाए, डिस्ट्रॉय किया जाए, उतना ही उसकी उच्च परिस्थिति यानी उसको समाज में उच्च परिस्थिति मिलती है। तो ये होता है पॉटलेच प्रथा में। आपके लिए क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है कि पॉटलेच प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है। जो पॉटलेच प्रथा है ये किस जनजाति में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, सापेक्षिक वंचना का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षिक वंचना क्या होता है? सापेक्षिक वंचना में इसमें हम खुद को किसी दूसरे के मुकाबले ये महसूस करते हैं कि उसके पास हमसे ज़्यादा सुविधाएं हैं और हम उन सभी से वंचित हैं। मतलब मूलभूत चीज़ें हमारे पास हैं लेकिन हम किसी दूसरे की तुलना में खुद को वंचित महसूस करते हैं। तो किसी के सापेक्ष में वंचना, तो सापेक्षिक वंचना ये किसने दिया था? ऑप्शन है मर्टन, हाइमन, स्टॉफर या फिर पार्सन्स। किसने दिया था इसको? और राइट आंसर है सी, स्टॉफर। स्टॉफर ने सापेक्षिक वंचना का सिद्धांत दिया था और मर्टन ने इसी के आधार पर इसको संदर्भ समूह में प्रयोग किया था। और सबसे पहले संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वो है हर्बर्ट हाइमन। ठीक है, और उसके बाद किसने किया था? तो मर्टन ने। और सापेक्षिक वंचना कौन है? स्टॉफर। अगला क्वेश्चन देखिए, जनजातियों में पाए जाने वाला पुरुषोत्तमी संस्कार का मुख्य प्रकार क्या होता है? जनजातियों में एक प्रकार का संस्कार होता है पुरुषोत्तमी। ये क्यों मनाया था? इसका मुख्य प्रकार क्या होता है? धन संपत्ति का प्रदर्शन, विवाह वर चयन, पितृत्व निर्धारण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है पुरुषोत्तमी में? इसका मुख्य प्रकार क्या है? इसका मुख्य प्रकार है पितृत्व निर्धारण। पितृत्व निर्धारण के लिए जहाँ भी ये होता है कि एक ही स्त्री के कई सारे पति हैं, तो वहाँ पर जब उनके संतान होती है तो पितृत्व निर्धारण के लिए पुरुषोत्तमी संस्कार किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने वर्ग विहीन समाज की स्थापना की संकल्पना को गढ़ा था? मतलब कौन से वो सिद्धांतकार हैं जिन्होंने वर्ग विहीन समाज की स्थापना का कॉन्सेप्ट दिया था? ऑप्शन है दुर्खीम, वेबर, कार्ल मार्क्स या फिर सोरोकिन। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, सबको पता होगा इसका आंसर। वर्ग विहीन समाज की बात कौन करता है? तो वो करते हैं आपके कार्ल मार्क्स। मार्क्स ने कहा था कि एक तो शुरू में जब आदिम साम्यवाद था तब वर्ग विहीन था समाज,
और जब बिल्कुल पुनः साम्यवाद आ जाएगा तब भी क्या हो जाएगा, फिर से वर्गविहीन समाज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जाति को एक संवृत्त परिस्थिति समूह किसने माना है? संवृत्त परिस्थिति समूह ये किसने कहा है जाति के लिए? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, सोरोकिन या फिर पार्सन्स? तो किसने कहा था जाति एक संवृत्त परिस्थिति समूह है? तो यहाँ पर परिस्थिति समूह की बात हो रही है। परिस्थिति समूह कौन बताता है, कौन इसकी बात करता है? तो वो करते हैं आपके वेबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, वेबर जाति को एक समृद्ध परिस्थिति समूह मानते हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। मैंने आज ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।